29 अक्टूबर इज द रिकॉर्ड डेट फॉर IRCTC स्प्लिट। तो अगर आपको स्प्लिट चाहिए तो आप 27 को बाय मत करना, 27 के पहले बाय करोगे तो आपको जरूर डिविडेंड के लिए, स्प्लिट के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सो दोस्तों हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम 2 से 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि 2 से 3 दिन पहले हमें एक न्यूज़ देखने मिली थी IRCTC के स्प्लिट से रिलेटेड नहीं, IRCTC के FNO बैन से रिलेटेड। तो फिर ये IRCTC है ना, 8 स्टॉक के साथ जी और IRCTC एंड 8 स्टॉक्स वर बैंड इन FNO ड्यू टू द हाई वॉल्यूम। तो 95% से ज़्यादा की वॉल्यूम बनी थी। तो दोस्तों मैंने यही उसी टाइम पर एक स्टेटमेंट कहा था, इफ़ यू नो, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक ही स्टेटमेंट कहा था कि यस अभी हमें है ना स्प्लिट की न्यूज़ AGM के अंदर डेफिनेटली आते हुए देखने मिलेगी, जिसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% थी। अभी वो 50% बढ़कर 80 to 90%, 99% बढ़ गई थी कि यस वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। बिकॉज देखिए मोस्टली जो लोग रहते हैं ना AGM में ई वोटिंग करते हैं, मतलब बोर्ड की तरफ से तो एप्लीकेशन हो गया था लेकिन ई वोटिंग बची थी। एंड जो ई वोटिंग रहता है ना, ई वोटिंग के थ्रू लोग क्या करते हैं, लोग स्टार्टिंग में ही कर देते हैं इसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग। मतलब जो भी अच्छा डेडिकेटेडली ई वोट कर रहा है वो ई वोट करने से पहले FNO के अंदर ट्रेड करेगा ज़रूर। एंड उसे पता होगा कि ओके इसको अभी मैनिपुलेट करना है या फिर बाय करना है या फिर सेल करना है। एंड वॉल्यूम क्यों बनी इतनी सारी, ओनली बिकॉज ये AGM होने वाला था और उसका पैनिक में क्रिएशन हुआ। तो कई सारे लोगों ने उसमें पैसा भी कमाया, बट अभी FNO में से हमें बैन होते हुए देखने मिल रहा है और ये 3% गिरा हुआ भी हमें देखने मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये 3% गिरा हुआ के अंदर हमें एक चीज़ साफ देखने मिल रही है कि स्टॉक अराउंड ये इतने टाइम में अराउंड अगर आप पकड़ो तो फ्रॉम 17 सितंबर टू अराउंड 29 सितंबर हमें एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। एंड फ्रेंड्स मुझे पर्सनली लगता है ना, ये जो रैली आई थी ना, ये रैली ये स्प्लिट की वजह से ही आई थी। एंड नाउ व्हेन द स्प्लिट इज अनाउंस्ड आप इतनी बड़ी रैली मतलब एक ही बार में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों अगर आप सोच रहे हो कि अभी स्टॉक इस तरह से रैली देगा, सो दोस्तों ऐसा रैली तो नहीं देने वाला है। इस प्रकार ये ऐसे मूवमेंट में रैली ज़रूर देगा। दोस्तों रैली का मतलब क्या होता है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। अब वो कौन से एंगल से ऊपर जा रहा है वी डोंट नो। अभी पिछली बार स्टॉक ने, अगर हम मैक्स चार्ट पैटर्न देखें तो मैक्स चार्ट पैटर्न पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो स्टॉक ऊपर गया है ना ये एकदम सीधा गया है। ये जो मूवमेंट है ना ये एकदम सीधी है, बट अभी फिर से हमें ऐसी सीधी मूवमेंट नहीं देखने मिलेगी, हमें ऐसी मूवमेंट देखने मिलेगी बिकॉज वो सीधी मूवमेंट 90 डिग्री एंगल की स्प्लिट की वजह से थी। एंड नाउ द स्प्लिट हैज बीन अनाउंस्ड। तो आपको पता है अराउंड स्प्लिट के बाद अगर हम मोटा मोटा पकड़ के चले तो 800 रुपये जितना एक स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी। अभी जो आपको स्टॉक दिख रहा है अराउंड 3767 पे ना, तो आपको ये 800 रुपये पे दिखना चालू हो जाएगा। और इसकी जो बुक वैल्यू 779 है ना, वो अराउंड आपको 150 रुपये के आसपास देखने मिल जाएगी, 120 या फिर 110 के आसपास। फिर वो जनरली ऐसा ही होता है। तो दोस्तों इसके ऊपर आपकी नज़र रहनी चाहिए। एंड सेकेंडली ये PE रेशियो इसका 200 है, तो इसके ऊपर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। एंड 1 अक्टूबर, जी हाँ दोस्तों 1 अक्टूबर वो हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे अपडेट्स के बारे में। सो अपडेट्स ये ऐसा है ना कि IRCTC का सेकंड जो अपडेट आया है, वो फर्स्ट वाला अपडेट तो ये देख लिया कि ई वोटिंग में हो गया, 1:5 का स्प्लिट हो गया। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसके बारे का क्या है, IRCTC ने जो डिस्क्लोजर किया है उसने अपने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया है कि उसकी जो वोटिंग जिस हिसाब से हुई है वो भी डिस्क्लोज कर दिया है। सो अब वो आप BSE की वेबसाइट पर जाकर डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा सकते हो एंड यू हैव टू रीड इट। अब दोस्तों मैं इसको ओपन नहीं करूंगा वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, एंड वीडियो लंबा हो जाएगा तो फ़ायदा तो मेरा ही है, लेकिन आई वांट कि आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। एंड ये मैं रीड क्यों नहीं कर रहा हूँ, ओनली बिकॉज आने वाले टाइम में आपको ये काम आएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। IRCTC के इसके जो थर्ड न्यू अपडेट है, अपडेट उन्होंने दिया है कि उन्होंने जो रिपोर्ट है एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट है उसको भी पोस्ट कर दिया विथ द वोटिंग राइट्स। तो ये वाली रिपोर्ट के अंदर आपको वोटिंग राइट्स भी मिल जाएगी। सो आप इसको भी चेक कर सकते हो, BSE की वेबसाइट पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेकेंडली अगर हम बात करें इसके तीसरी चीज़ की, तो शेयर होल्डर की जो मीटिंग है वो अराउंड 29 सितंबर की ही बात है, कल ही की बात है। तो IRCTC हैज़ इन्फॉर्म्ड द एक्सचेंज अबाउट शेयर होल्डर्स मीटिंग, एंड उन्होंने मीटिंग के बारे में तो डेफिनेटली बताएंगे ही, एंड ट्रेडिंग विंडो के बारे में भी उन्होंने बता दिया है। दोस्तों ये कुछ फाइनेंशियल्स है बोर्ड मीटिंग्स के, तो उसको आप कंसिडर कर सकते हो। जनवरी में आपको पता चला कि फाइनेंशियल्स के साथ साथ उन्होंने डिविडेंड भी दिया, और अभी हमें देखने मिला अगस्त के टाइम पर उन्होंने स्प्लिट डिक्लेयर कर दिया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें कॉर्पोरेट एक्शन में, तो 21 सितंबर 2021 को इन्होंने अराउंड अगर आप देखो तो एनुअल जनरल मीटिंग हुई इनकी, एंड डिविडेंड ₹5 पर शेयर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एनुअल जनरल मीटिंग इसके दूसरे भागों की तरफ चलते हैं।
और दोस्तों याद होगा अगर आपको, तो फिर जो एजीएम थी और एजीएम के पहले पहले उनकी जो मीटिंग की जो डिविडेंड डेट थी, तभी हमें ये देखने मिला था कि 1 करोड़ जितनी इसके अंदर वॉल्यूम बन गई थी। एंड उसके पहले भी हमें 1 करोड़ की वॉल्यूम देखने मिली थी, अराउंड 1 करोड़ प्लस। फिर उसके बाद उससे पहले भी हमें 1 करोड़ की वॉल्यूम देखने मिली थी। मैंने अपने वीडियोज़ के माध्यम से बता दिया था ये भी कि अभी कुछ बड़ा डिक्लेरेशन होने वाला है। तो एजीएम हुआ और एजीएम के अंदर डिविडेंड भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें हुई। एंड 5 बड़ी अपडेट्स आई थी, वो भी मैंने कवर किया था। सो दोस्तों मैंने हमेशा से आपको यही कहा है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो मैं सिखाता हूँ उसका एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने रहना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल यही है और मेरे सिखाने का मोटिव भी यही है कि अगर आपको देखिए, जनरली मैंने आपको क्या बताया, इस कॉलम के ऊपर नज़र डालो तो आपको 50,000 की डिलीवरीज, 50 लाख की डिलीवरीज देखने मिली। उसके पहले 17 लाख की, फिर 24 लाख की, फिर 9 लाख की, फिर 20 लाख की। मतलब इनका जो रेंज है वो 50 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का है। मतलब अगर आप एवरेज पकड़ो तो 10 से 50 लाख के बीच का इनका एवरेज हो जाता है। लेकिन अगर कभी किसी दिन अगर 1 करोड़ की डिलीवरीज उठाई गई, 1 करोड़ की वॉल्यूम बनाई गई, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड वो वॉल्यूम है ना, इन जनरल ऐसे ही बन जाती है। देखिए इसके पहले ये 50 लाख की थी एंड 50 लाख की वॉल्यूम होने का तो उसका डबल से ट्रिपल हो गया। और ट्रिपल होने के साथ साथ ये देखो आप 1 लाख जितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं और डीमैट अकाउंट में गए हैं, लेकिन वहीं पर 4 करोड़ जितने शेयर डीमैट अकाउंट में गए हैं। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए, मतलब 4 लाख शेयर्स डीमैट अकाउंट में गए हैं। सो दोस्तों ये बातों का ध्यान रखते हुए सीधा 4x ग्रोथ हुई है। सो ये चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आगे क्या होने वाला है। एंड दैट इज़ वाई, ये देखिए मैंने आपको एक और एक चीज़ बताया, अब आप और एक चीज़ देख लो। ये आपको डेटा दिख रहा है 47 लाख का, ठीक है। 47 लाख के बाद ये डबल हो गया, चलो डबल तो हो गया, तो फिर मतलब जिस दिन डबल हुआ हम उस दिन तो देख नहीं सकते कि कितनी वॉल्यूम बन रही है, कितने लोगों ने खरीदा है। तो मार्केट खत्म होने का देखा हमने कि 1 करोड़ की वॉल्यूम बन रही है। तो दोस्तों जिसने जिसने देखा ना, उसने इस दिन डिलीवरीज उठा ली। मतलब 85 लाख जो है वॉल्यूम बन गई ना, जनरली इसकी वॉल्यूम 40-50 लाख बनती है, लेकिन यहाँ पर भी एबनॉर्मल है। और ये एबनॉर्मल क्यों है पता है? क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत सारे लोग अपनाते हैं, बिकॉज ये जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, उनको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन रहती है एंड उनका प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हद तक अच्छा रहता है उनकी एनालिसिस के हिसाब से। तो वो लोग ऐसा कर देते हैं, इस जगह पर एंट्री भर भर के ले लिया, लेकिन फिर जो जनरल हमारे जैसे इन्वेस्टर्स है उन्होंने देखा तो उन्होंने अगले दिन एंट्री ले ली। एंड फिर बाद में हमें न्यूज़ आते हुए क्या देखने मिली थी वो तो आपने देखा ही। एंड आपको पता है उसने अपना 52 वीक हाई भी उस दिन ही हिट किया था, उसके 2-3 दिन बाद। सो दोस्तों ये सारी चीज़ों का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड रखोगे तो आप बहुत ही अच्छा मार्केट में एस करने का डेफिनेटली कर पाओगे। सो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगा। एंड ये कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल तो ये इसके अंदर नहीं है, डेरिवेटिव्स के अंदर, एफएनओ के अंदर, बट जल्दी ही हमें आते हुए देखने मिलेगा। ये देखिए आप ही के सामने स्क्रीन है, ये इस जगह पर अपने इसने 52 वीक हाई लगाया था एंड उसी के बाद उसके 2-3 दिन पहले ही उसके अंदर डिलीवरीज अच्छी खासी उठाई गई थी। ये आपके स्क्रीन के सामने है, ये डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी अराउंड 1 करोड़ की। एंड फिर उसका 2 दिन हुआ, 2 दिन के बाद एक ये आ गया 52 वीक हाई हिट कर लिया। तो इसके बाद इसने बड़ी बड़ी तेज़ी दी है। तो दोस्तों ये तेज़ी का फ़ायदा हमें तभी होगा जब हम टेक्निकल्स पे ध्यान रखेंगे। एंड हर कोई बंदा बोलता है टेक्निकल्स पे ध्यान दो, टेक्निकल्स पे ध्यान दो, बट वी डोंट नो कि कौन सा टेक्निकल्स पे ध्यान देना है, क्या करना है, वी डोंट नो। एंड मैं अपने हर एक वीडियो के माध्यम से आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस टेक्निकल पे ध्यान दो। मैं हर एक वीडियो का टॉपिक मेरा अलग अलग शेयर रहता है, बट मेरा मोटिव रहता है कि हर एक शेयर के थ्रू मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा सकूँ। बिकॉज जो ऑडियंस है ना, आपको दिख रहा होगा 4000 सब्सक्राइबर्स है, बट ये 4000 सब्सक्राइबर्स है ना वेरिएशन में डिवाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा ग्लोबल, टाटा पावर, रिलायंस पावर, हमारा यही IRCTC, IRFC, हर एक बंदा अपने अपने वीडियोस देखता है। मतलब इस चैनल पे फॉर एग्जांपल कोई बंदा IRFC के लिए आया है तो वो IRFC के ही सारे वीडियोस देखेगा, वो दूसरे वीडियोस नहीं देखेगा। दैट्स वाई इस चैनल पे ज़्यादा कोई वीडियोस नहीं देखता है एंड वीडियोस में व्यूज़ कम आते हैं। बट मेरा एक ही इसके अंदर मोटिव रहता है कि मैं हर एक वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं है ना ऐसा करता हूँ, कभी कभी मैं चीज़ें रिपीट भी कर देता हूँ, क्योंकि देखिए जो बंदा IRFC वाला वीडियो देख रहा है वो टाटा पावर वाला वीडियो क्यों देखेगा अगर उसकी टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों ये चीज़ एकदम ही गलत है, बट स्टिल इट्स योर चॉइस। तो मैं इसीलिए अगर मैंने फॉर एग्जांपल IRCTC के अंदर कोई टेक्निकल डिस्कस किया तो वही मैं ना एकदम साइलेंटली टाटा पावर के अंदर भी डिस्कस कर लेता हूँ या फिर दूसरे स्टॉक्स के अंदर भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि मैं कोई चीज़ रिपीट कर रहा हूँ तो आप इसको इस नज़रिए से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज जो यहाँ पर लॉयल सब्सक्राइबर्स है उन्हें तो पता ही है कि हर दिन उन्हें कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है। एंड अगर आप ज़रूर मतलब सच में अगर कुछ नया सीख रहे हो तो वो मुझे बता देना। एंड कई सारे लोगों ने बताया भी है एंड
मुझे पता चले कि ज़्यादा लोग इसके अंदर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मेरा टारगेट है साल के एंड तक मैं 10,000 लोगों की लाइफ्स बदलूँ, ज़रा सा चेंज लाऊँ। एंड दैट इज़ वाई आपको पता है पोर्टफोलियो रिव्यू की सीरीज़ भी बनी हुई है। सो अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो नीचे लिंक दी रहेगी, आपको उस पर क्लिक करना है, मतलब नीचे जीमेल दिया रहेगा, उस पर क्लिक करना है, वो जीमेल पर अपने स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।